नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK सर पर। आज हम इस वीडियो में 26 नंबर 2025 के मोस्ट MP 15 MCQ को डिटेल में कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना ताकि आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के सारे क्वेश्चन का फटाफट से एक फ्लैश रिकैप कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो SRFI इंडियन ओपन 2025 था उसमें महिला एकल का खिताब जीता था अनाहत सिंह ने। हाल ही में तटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम है सागर कवच 02/25 इसका आयोजन किसने किया है? तो दोस्तों ये जो सागर कवच 02/25 था इसका आयोजन किया था भारतीय तटरक्षक बल ने। नवंबर 2025 में ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों ये जो ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप थी ये खेली गई थी बेंगलुरु में और इसे भी जीत लिया है हमारे देश भारत ने। हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक हथियार जिसका नाम है दाओ इसको भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग मिला है? तो दोस्तों ये जो दाओ पारंपरिक हथियार है ये है अरुणाचल प्रदेश का। हाल ही में समर डेफ ओलंपिक 2025 में माहिती संधू ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल की 3 पोजीशन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों माहिती संधू ने जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में सिकल सेल बीमारी के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी CRI-SPR आधारित जीन थेरेपी का नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो जीन थेरेपी है जिसको पूरी तरीके से भारत में विकसित किया गया है यानी कि भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी है और इसका नाम है बिरसा 101। हाल ही में संपन्न हुए ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीत लिया है लक्ष्य सेन ने। हाल ही में संगाई महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों ये जो संगाई महोत्सव है ये मनाया गया था मणिपुर में। दरअसल दोस्तों मणिपुर में एक लुप्तप्राय हिरण है जिसका नाम है संगाई और उसी के नाम से ये महोत्सव का नाम रखा गया है संगाई महोत्सव। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने अपना पहला जेनजी थीम पर आधारित कैंपस डाकघर कहाँ शुरू किया है? तो दोस्तों ये जो जेनजी पोस्ट ऑफिस है ये खुला है IIT दिल्ली में और इसमें QR कोड और कई सारे अत्याधुनिक वाईफाई और ऐसे फीचर्स हो गए जो जेनजी यानी कि यूथ जनरेशन को अट्रैक्ट कर सके। हाल ही में फिक्शन श्रेणी के लिए 76वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो 76वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार है ये मिला है रबी अलाउद्दीन को। सिखों के 9वें गुरु जिनका नाम है गुरु तेग बहादुर जी, इनकी हाल ही में 350वीं शहादत शताब्दी मनाई गई थी। तो ये किस तारीख को मनाई गई थी? तो दोस्तों ये जो तेग बहादुर जी थे उनकी 350वीं शहादत शताब्दी थी 24 नवंबर को। नवंबर 2025 में जारी नवीनतम ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो दोस्तों कल हमने काफ़ी डिटेल में इसको अच्छे से देखा था। तो हमने देखा था कि पहले नंबर पे थे एलन मस्क जो कि स्पेसएक्स के संस्थापक है, दूसरे नंबर पे है अमेजोन के जेफ बेजोस और तीसरे नंबर पे है गूगल के लैरी पेज। हाल ही में ट्रेड इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो ट्रेड इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स पोर्टल है इसे लॉन्च किया है पीयूष गोयल जी ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव के 8वें संस्करण का आयोजन किस भारतीय शहर में किया जाएगा? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव था वो मनाया गया था पश्चिम बंगाल के कोलकाता में और ये इसका 8वां संस्करण था। और कल का आखिरी सवाल था, भारत का पहला व्यापक टेस्ला सेंटर हाल ही में कहाँ खोला जाएगा? तो दोस्तों ये टेस्ला सेंटर खुलेगा गुरुग्राम हरियाणा में। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट MP क्वेश्चन जिसे कल हमने काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है,
भारतीय सिनेमा में धर्मेंद्र जी के उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार किस साल में दिया गया था? तो दोस्तों धर्मेंद्र जी को ये जो पद्म भूषण पुरस्कार सम्मान था ये मिला था 2012 में। धर्मेंद्र जी को पद्म भूषण वर्ष 2012 में दिया गया था और इसके अलावा भी उनको कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसमें से अगर प्रमुख की बात करें तो 1997 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2007 में उन्हें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड और 2005 में उन्हें जी सिने अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र जी की अगर बात करें तो उनका पूरा नाम धर्मेंद्र उत्तम कृष्णा देओल था और उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को लुधियाना में हुआ था और हाल ही में धर्मेंद्र जी का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें प्यार से भारतीय सिनेमा का हीमैन भी कहा जाता था। नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी, जिसका नाम है स्वावलंबन 2025, इसका जो चौथा संस्करण आयोजित हुआ था वो कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये जो नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी प्रोग्राम हुआ था जिसका नाम है स्वावलंबन 2025, इसके चौथे संस्करण का आयोजन हुआ था हाल ही में नई दिल्ली में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो इस आयोजन का जो कार्यकाल था वो था 25 और 26 नवंबर 2025 और ये हुआ था माणेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में और इस बार की थीम थी नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य और इसका उद्देश्य था रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में भारतीय नौसेना के प्रयासों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करना। तो दोस्तों आपको थीम अच्छे से याद करनी है क्योंकि एग्जाम में बार बार थीम पूछी जाती है। ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, इसे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर है वो बन गई है सरयू विल्पुला। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो उन्होंने ये खिताब सर्बिया की फर्स्ट लीग में खेलते हुए अपना अंतिम WGM मानदंड हासिल किया है। सरयू जी की जो बात करें तो वह तेलंगाना राज्य की रहने वाली है जो कि अब 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है और इससे पहले भी उन्होंने जुलाई 2023 में एक ही टूर्नामेंट में WIM, WGM और IM यानी कि इंटरनेशनल मास्टर के मापदंड हासिल करके एक दुर्लभ रिकॉर्ड भी बनाया था। तो यही है सरयू विल्पुला जो कि बन गई 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर। हाल ही में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये जो माउंट सेमेरू ज्वालामुखी है यह है इंडोनेशिया में। यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित है और दोस्तों यह जावा द्वीप का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। सैमसंग इंडिया ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में स्टेम शिक्षा को डिजिटल बनाने के लिए सैमसंग डिजी अरीवू ये पहल किस राज्य में शुरू की है? तो दोस्तों ये जो सैमसंग इंडिया ने हाल ही में जो सैमसंग डिजी अरीवू कार्यक्रम शुरू किया है यह शुरू किया है तमिलनाडु में। दोस्तों स्टेम की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ्स और इसी को बढ़ावा देने के लिए सैमसंग इंडिया ने शुरू किया है सैमसंग डिजी अरीवू। यह पहल सैमसंग इंडिया ने तमिलनाडु राज्य के सरकारी स्कूल में शुरू किया है जिसमें सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए स्टेम जैसे कि हमने देखा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स इस शिक्षा को डिजिटल और अधिक आकर्षक बनाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत सैमसंग स्मार्ट क्लासेस स्थापित करेगा जिनमें आधुनिक डिजिटल शिक्षण उपकरण जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी टैब, स्मार्ट बोर्ड और अन्य तकनीक आधारित शिक्षण सामग्री शामिल होगी और इसका उद्देश्य है छात्रों को व्यवहारिक और अनुभवात्मक सीखने के अवसर प्रदान करना है। इस पहल में शिक्षकों के लिए भी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी किया जाएगा ताकि वे डिजिटल उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें और इसका लक्ष्य है भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना। डेविस कप 2025 किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो डेविस कप 2025 है इसे जीत लिया है इटली ने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो
डेविस कप 2025 को इटली ने जीता है और उसने स्पेन को हराया है। यह प्रतियोगिता 23 नवंबर 2025 यानी कि रविवार को सुपर टेनिस एरेना इटली में खेली गई थी। इटली की ओर से माटेओ बेरेटिनी और फ्लावियो कोबोली ने एकल मैच जीते थे और इटली ने स्पेन को 2-0 के स्कोर से हराया था। दोस्तों, ये इटली का लगातार तीसरा डेविस कप खिताब है और कुल खिताब की बात करें तो ये उसका चौथा खिताब था। इटली 1972 के बाद डेविस कप लगातार 3 बार जीतने वाला पहला देश बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने हाल ही में किस देश को पोलियो वायरस टाइप 2 के प्रकोप से आधिकारिक तौर पर मुक्त घोषित किया है? यानी कि दोस्तों WHO ने ऐसे आधिकारिक तौर पर बताया है कि ये देश है वो अब पोलियो वायरस से मुक्त हो गया है और ये देश है इंडोनेशिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 19 नवंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर इंडोनेशिया में पोलियो वायरस टाइप 2 के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। दरअसल दोस्तों 2014 से ही इंडोनेशिया जो था वो पोलियो मुक्त स्थिति बनाए रखी थी, लेकिन 2022 में कम टीकाकरण कवरेज और अस्वच्छ स्थितियों के कारण उनके जो आचेह प्रांत थे उसमें एक बार फिर से ये प्रकोप सामने आया था। पर इसके तुरंत बाद इंडोनेशियाई सरकार जो थी उन्होंने व्यापक टीकाकरण चलाया और जिसमें बच्चों को लगभग 60 मिलियन अतिरिक्त पोलियो टीके की खुराक दी गई और जिससे ये फायदा हुआ कि जून 2024 के बाद से किसी भी बच्चे या पर्यावरण में कोई पोलियो वायरस पाया नहीं गया और इसी वजह से 19 नवंबर 2025 को WHO ने इसे पोलियो वायरस टाइप 2 से मुक्त होने की घोषणा की है। भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन समिति का 64वां वार्षिक सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन समिति है इसका 64वां सम्मेलन हाल ही में कंप्लीट हुआ है बेंगलुरु में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो यह सम्मेलन 20 और 21 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था जो कि हुआ था बेंगलुरु में। इसका आयोजन भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन समिति द्वारा किया गया था और इसकी थीम थी एरोस्पेस चिकित्सा में नवाचार अनंत संभावनाएं और इसका उद्देश्य था अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के गगनयान मिशन जैसे भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए अंतरिक्ष चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति और चुनौतियों पर चर्चा करना। संयुक्त राष्ट्र के वित्तीय ट्रैकिंग सेवा के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता दाता बन गया है? तो दोस्तों ये जो WTS यानी कि वित्तीय ट्रैकिंग सेवा के जो आंकड़े है उसमें तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता दाता बन गया है संयुक्त अरब अमीरात। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो UAE ने 2025 में कुल 1.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता करके वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता देश बन गया है। यह राशि संयुक्त राष्ट्र द्वारा ट्रैक की गई कुल वैश्विक सहायता का 7.2% है। यह डेटा संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय के वित्तीय ट्रैकिंग सेवा द्वारा जारी किया गया था और इसी के साथ पहले नंबर पे है USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरे पे थे यूरोपीय संघ और तीसरे पे आ गए हैं UAE। तो आपको पहला, दूसरा और तीसरा तीनों याद रखने हैं। नवंबर 2025 में रोम इटली में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग की वार्षिक कांग्रेस के दौरान सर्वसम्मति से किस संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग की वार्षिक कांग्रेस थी इसमें सर्वसम्मति से नए अध्यक्ष चुने गए पूर्व बॉक्सिंग प्लेयर जिनका नाम है जेनाडी गोलोवकिन। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने नवंबर 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है और यह प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ये जो प्रांजलि प्रशांत धूमल है इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सारी डिटेल कवर करते हैं। तो ये 25वां ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स जो कि आयोजित हुआ था 15 से 26 नवंबर 2025 तक और कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था टोक्यो जापान में। यह टोक्यो में आयोजित होने वाला पहला ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स है। प्रांजलि ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में यह पदक 24 नवंबर 2025 को जीता है।
प्रांजलि का इन खेलों में यह कुल तीसरा पदक है। उन्होंने फाइनल में यूक्रेन की मोसिना हलीना को हराया है, जिन्होंने रजत पदक जीता था। प्रांजलि ने क्वालिफिकेशन राउंड में 600 में से 573 अंक हासिल करके एक नया विश्व और डेफलिम्पिक क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड भी बनाया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। और यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी, तो ये हुई थी टोक्यो, जापान में। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। तो वह नंबर कौन सा है? तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसने 24/7 टोल फ्री जो नया नंबर शुरू किया है वो नंबर है 14490। ये इसका आप ऑफिशियल पोस्टर भी देख सकते हो, इस पे लिखा है NCW हेल्पलाइन 14490 और इसकी टैगलाइन है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। नवंबर 2025 में किस देश ने अपने इतिहास में पहली बार मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की आधिकारिक पुष्टि की है? तो दोस्तों ये जो देश है जहां पहली बार ये वायरस पाया गया है, ये देश है इथियोपिया। यह इथियोपिया में मार्बर्ग वायरस का पहला प्रकोप है, जिसकी पुष्टि 14 नवंबर 2025 को हुई थी। प्रकोप मुख्य रूप से दक्षिणी इथियोपिया के जिंका शहर में देखा गया है। 24 नवंबर 2025 तक 10 प्रयोगशाला पुष्टि मामले सामने आए, जिनमें से 5 मौतें शामिल है दोस्तों, यानी कि 50% से भी ज्यादा मृत्यु दर वहां पे है। मार्बर्ग वायरस की अगर बात करें तो ये इबोला वायरस के समान ही एक अत्याधुनिक संक्रामक रोगजनक है, जो कि गंभीर रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है। और यह वायरस मुख्य रूप से अफ्रीकी फल चमगादड़ों से मनुष्यों में फैलता है। भारत पहली बार नवंबर 2025 में आयोजित होने वाले वर्ल्ड स्किल एशिया प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड स्किल एशिया प्रतियोगिता है ये होने वाली है ताइपे, यानी कि चीनी ताइपे में। इसका आयोजन 27 से 29 नवंबर 2025 तक ताइपे, चीनी ताइपे यानी कि ताइवान में होने वाला है। भारत इस प्रतियोगिता में पहली बार भाग ले रहा है। भारत का प्रतिनिधित्व 30 से अधिक कुशल युवा कर रहे हैं, जो विभिन्न कौशल श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता और कठोर प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से भारतीय टीम का ये चयन किया गया है। ये जो 30 कुशल युवा चुने गए हैं वो इस कठोर प्रशिक्षण सत्रों के बाद चयन किए गए हैं, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार रह सके। और इसका उद्देश्य है एशियाई मंच पर भारतीय युवाओं के कौशल को प्रदर्शन करना। आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में किसने 2025 लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो दोस्तों ये जो 2025 का लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स हुआ है, जो कि एक कार रेसिंग है और ज़्यादातर नाइट में होती है, इसे जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपेन ने। यह प्रतियोगिता 22 और 23 नवंबर 2025 को लास वेगास स्ट्रिप सर्किट, लास वेगास, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। और ये जो मोटर रेसिंग लवर होते हैं उनके लिए बहुत खास प्रतियोगिता होती है, और इसे जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपेन ने। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक, जिसे हमने काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया है। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। आज का पहला सवाल, भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को पोलियो वायरस टाइप 2 के प्रकोप से आधिकारिक तौर पर मुक्त घोषित किया है? और आज का आखिरी सवाल, हाल ही में किसने 2025 लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं, ताकि आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें रहे सबसे आगे, क्योंकि एग्जाम सक्सेस स्टार्ट्स हियर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सभी सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।